नमस्कार बच्चों, मैं प्रमिला टाक आपकी हिंदी अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य की आधार पुस्तक सरयू का दूसरा अध्याय तुलसीदास जी द्वारा रचित मंदोदरी की रावण को सीख। पहले पार्ट में हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और 3 पद की व्याख्या हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे बाकी के 3 पद और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे अंतिम 3 पद और उस प्रश्नोत्तर। इससे पहले आपसे अनुरोध किया जाता है कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, और ताकि इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले शिक्षा के क्षेत्र में या कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के वीडियोस आपके पास उपलब्ध हो सके। तो आइए हम पढ़ते हैं चौथे पद की तरफ। 3 पद हम पहले व्याख्या कर चुके हैं, चौथा पद क्या कह रहा है पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस पद का पहले जानने का अर्थ है हम इसमें दिया क्या गया है, प्रसंग क्या है, इसका संदर्भ क्या है। तो इसमें प्रसंग है कि जैसे कि पाठ का शीर्षक ही अपने क्या है कि मंदोदरी की रावण को सीख। तो इसमें मंदोदरी रावण को क्या कर रही है, समझाने का प्रयास कर रही है कि वो राम को मंदोदरी रावण को समझा रही है कि वो राम को साधारण पुरुष न समझे। समझा रही है कि वो राम को, अब तक रावण क्या समझ रहा था, राम को साधारण पुरुष ही समझ रहा था। पहले 3 दोहों में भी वो समझाने का प्रयास करती है कि आप सीता को पुनः लौटा दीजिए, राम को साधारण पुरुष न समझे। लेकिन फिर भी अहंकारी रावण को पत्नी या स्त्री की सीख समझ में नहीं आती है। तो ये हो गया इसका प्रसंग। अब हम इसकी शब्दार्थ देख लेते हैं, कठिन शब्दार्थ। अब अवधि भाषा है तो शब्दों के अर्थ हम समझ लेते हैं। सजल नयन, सजल यानी सजल नयन, अश्रु भरे नेत्रों से, सजल यानी पानी के सहित, यानी अश्रु भरे नेत्रों से यानी आंखों में पानी भरकर, कह जुग जुग यानी दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़ी यानी जोड़कर क्या कहती है वो, सुनहु सुनो प्राणपति, हे प्राणपति विनती मोरी, मेरी विनती को आप सुन लीजिए। मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास करते हुए कह रही हैं कि हे प्रियतम आप मेरी विनती को सुन लीजिए। कंतन रामन, क्या कह रही है, कंतन, कंतन यानी प्रिय, हे प्रिय संबोधन करके कहती है। तो हे प्रिय राम विरोध परिहरू, आप प्रभु राम से विरोध को परिहरू यानी त्याग दीजिए। आप प्रभु राम से विरोध को त्याग दीजिए। जानी मनुज जनी हट मन धरऊ, आप क्या जानी यानी समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, मनुज यानी साधारण मनुष्य, जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझ रहे हो। जनी यानी मत कीजिए ऐसा हट, मन धरूं, आपने अपने मन में जो हट धारण कर रखा, कौन सा, राम को साधारण मनुष्य समझने का जो हट धारण किया है वो आप ऐसा हट मत कीजिए।
क्यों? क्योंकि राम क्या है? साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है। आप उनको साधारण मनुष्य समझने का हट त्याग दीजिए। अब दोहा आया है कि विश्व रूप रघुवंश मणि, क्या है वो? तो संपूर्ण विश्व के स्वरूप, संपूर्ण विश्व के स्वरूप, विश्व के स्वरूप रघुवंश मणि, वो तो रघुकुल के मणि हैं, रघुकुल के मणि हैं। करो वचन विश्वासु, मेरे इन वचनों का क्या कीजिए? आप विश्वास कीजिए। वो दूरदर्शिता थी, उसको पहचान हो जाती है। इसलिए लोक कल्पना, आप जो सारे लोक की, आप क्या कर रहे हो? सारे लोक की, संपूर्ण संसार की, क्या है? लोक वेद, संपूर्ण संसार की कल्पनाएं, संपूर्ण संसार वेद क्या करते हैं? कर अंग अंग प्रति जासु, ये सभी वेद शास्त्र संसार कल्पनाएं, ये सब इनके प्रत्येक अंग अंग में प्रति जासु, जासु यानी निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? प्रत्येक वेद लोक संसार सभी कल्पनाएं इन्हीं के भीतर निवास करते हैं। अब उनके अंगों में सबका विश्वास, मतलब कि यह है कि कौन किन किन का निवासन कहाँ कहाँ पे है, वो बताया है सारा। ठीक है, तो पद पाताल यानी राम जी के चरणों में, प्रभु राम के प्रत्येक अंगों में बताया ना, देखो अंग अंग प्रति जासु, यानी प्रत्येक अंग अंग में वेद लोक कल्पनाएं सारा इसमें निवास करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? आइए देखते हैं कि पद पाताल राम जी के चरणों में क्या है? पाताल लोक है। शीस अज धामा, शीस यानी उनके सिर में किसका निवास है? ब्रह्म लोक का। किसका? धामा यानी लोक, उनके सिर में ब्रह्म लोक का निवास है। अपर, अपर यानी अन्य या दूसरे लोक भी क्या करते हैं? अंग अंग विश्राम, इनके अलग अलग अंगों में विश्राम करते हैं। ठीक है, फिर देखो भ्रकुटी विलास, इनकी भ्रकुटी यानी भौहें, इनकी विशाल भ्रकुटी में क्या है? विलास भयंकर काला, क्या है? भयंकर मृत्यु का वास माना गया है। भौहें टेढ़ी करते ही काल आता है। ठीक है, नयन दिवाकर, और इनके नेत्रों में किनका निवास है? दिवाकर यानी सूर्य का। और कच गन्न माला, कच यानी केस, बालों में, इनके केसों में किसका? काले होते हैं। तो काले कौन होते हैं? बादल, तो बादलों का, बादलों का निवास है। इस तरीके से प्रभु राम के अंगों में किसका निवास है वो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, और क्या है आगे कि जासु, जासु यानी जिनकी, जिनकी घ्राण अश्विनी कुमारा, जिनकी घ्राण यानी जिससे अपन सूंघते हैं, किससे? नाक से, तो उसको बोलते हैं हम नासिका। जिनकी नासिका क्या है? अश्विनी कुमार है। यानी अश्विनी कुमार किनको बोला जाता है? देवताओं के वैद्य, जो देवताओं का इलाज करते हैं ना, उनको अश्विन कुमार कहा जाता है। तो ये दोनों ही कहाँ निवास करते हैं? इनकी नासिका में, प्रभु की नाक में निवास करते हैं। निशी और दिवस, निशी यानी रात, दिवस यानी दिन, और रात और दिन क्या है? जो वह निमेष अपारा, इनकी पलकों में, जब ये पलके झपकाते हैं यानी बंद करते हैं तो रात, और खोलते हैं तो दिन, तो इनकी पलकों में रात और दिन की अपार गति का निवास है। फिर यानी फिर क्या दिया आगे कि श्रवण, यानी इनके जो कान है ना, कानों में कौन निवास करती है?
दिशा दसों दिशाएं निवास करती हैं, और वेद बखानी, और क्या है इनकी वाणी ही क्या है, वेद है। बखानी को क्या बोला है, वाणी। इनकी वाणी में किसका निवास है, वेद का निवास है। मारुत, मारुत यानी पवन, मारुत यानी पवन क्या है, जो ये सांस लेते हैं वो इनकी पवन है, ठीक है। और निगम निज वाणी, निगम निज वाणी, और जो सारे निगम ध्यान है ना वो इनकी क्या है, वाणी है। ठीक है। फिर आगे दिया है कि अधर, अधर यानी होठ, होठ क्या है इनके, इनके होठों में किसका निवास है, लोभ यानी लालच का, लोभ के रूप है। और जम दसन कराला, और दांत क्या है, भयंकर, जम दांत क्या है, भयंकर काल है, क्या है, काल दांत। और माया हास, और जो माया का निवास करती हैं, इनकी जब ये हंसते हैं तो वो माया का निवास माना जाता है। बाहु दिग्पाला, और इनके हाथ क्या है, दिशाओं के रक्षक है, दिक्पाल कहा जाता है जिनको, दिशाओं के रक्षकों को क्या कहा जाता है, दिक्पाल। तो इनके हाथों में किसका निवास है, दिक्पाल का निवास है। आनन अनल, और इनका मुख ही क्या है, अग्नि है। इनका मुख क्या है, अग्नि, मुख में क्या है, अनल यानी अग्नि। अंबुपति जीहा, और इनकी जीभ में, जीहा यानी जीभ में किसका निवास है, अंबुपति यानी वरुण देव, वरुण देव, ठीक है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, इनके संकल्प और इच्छा मात्र से ही, समीहा का मतलब है संकल्प, या जब ये संकल्प ले लेते हैं या इच्छा कर लेते हैं, संकल्प और इच्छा ही इनकी क्या है, इच्छा मात्र से ही सृष्टि की उत्पत्ति भी होती है, सृष्टि का पालन भी होता है, और सृष्टि का प्रलय यानी विनाश भी है। सब समाये हुए हैं किसमें, इनकी संकल्प या केवल इच्छा मात्र में ही, ठीक है। रोम राजी अष्टादश बारह, और उनके रोम, रोम में अपने रोम की संख्या कितनी मानी गई है, करीब 18 पुराण और विद्याएं मानी जाती हैं। तो रोम राजी, जो रोम के कण होते हैं वो करीब क्या है, इनके अष्टादश, 18 12 यानी विद्याएं हैं। अस्थि, इनकी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, ये क्या है, सेल यानी चट्टान है, चट्टान है। और नस जारा, इनके जो नसों का जाल है वो सब ये क्या है, नसों के जाल में किसका वास है, सरिता यानी नदियों का वास माना गया है। उदर उददी, और इनका पेट क्या है, उदर यानी पेट, उद्दी यानी समुद्र, इनका समुद्र में, सॉरी, इनके पेट में किनका भी निवास माना गया है, समुद्र का। अधगो जातना, और शरीर का जो अधो भाग है, जो नीचे का भाग है, वो क्या है, यम की यातना यानी नरक का निवास, यम रूपी यातना, और सारे कष्ट हैं। तो जग में प्रभु का बहु कल्पना। अब और प्रभु के बारे में मैं क्या कहूँ, वो सारा जो विश्व रूप है वो सब क्या है, प्रभु राम ही माने गए हैं। तो अब आपको इनके बारे में और क्या बताऊं, संपूर्ण इनके अंगों में तो क्या है, पूरा संसार समाया हुआ, संसार की कल्पना, वेद शास्त्र सब इनके अंगों में निवास करते हैं। तो आप कृपया करके राम जी को साधारण पुरुष तो आप समझने की गलती मत कीजिए, ठीक है। तो विशेष इसका क्या हो जाएगा कि भाषा तो वही सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, सदुकड़ी
भाषा। फिर तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग, ठीक है। और तीसरा बिंदु अगर अपन देखते हैं तो जैसे महाभारत में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप, श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की झांकी को अपने इष्ट देव राम में दिखाकर कर लीजिए आप, प्रभु राम में दिखाकर अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है, अनन्य भक्ति का परिचय दिया गया है। किसने? अब यहाँ आगे पहले आप लिख देना, तुलसीदास जी ने महाभारत में ऐसे, ठीक है। ये तो हो गया तीसरा। फिर चौथा पॉइंट आप अगर इनका डालेंगे तो चौथा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? आपको व्याकरण से संबंधित बताना है। तो अलंकार, अनुप्रास अलंकार आया है, रूपक अलंकार आया है। किसमें? रूपक अलंकार कहाँ है? विश्व रूप यानी विश्व के स्वरूप, इसके अंदर रूपक अलंकार है। और उपमा अलंकार है, यानी इसके समान ये अंगों में, ये सभी अंगों में निवास बताया है, तो वहाँ उपमा अलंकार यानी इन सहज रूप से इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चौथा पद पूरा होता है। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अब आप पढ़ते हैं अपन आगे के दोहे की तरफ। आगे का दोहे दिए गए हैं आपके, तो केवल इन दोहों को पढ़ देते हैं, तो दोहों को एक अलग से दे देते हैं अपन, इसका भाग दे देते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं इसको अलग से। इसमें दिए गए 3 दोहे दिए गए हैं, इसलिए इसको अलग से लिया जाएगा। तो मैं इसको दे देती हूँ 5वां पद, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? दोहा छंद हैं। बाकी में तो क्या है, ऐसे जैसे बाकी में ये चौपाइयाँ होके फिर एक दोहा लिया गया है, ये 3 दोहे आपके ऐसे अलग से दिए गए हैं, अलग से समझाने के लिए। तो इनको हम अलग से पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग जब अपन लिखेंगे तो ठीक वैसे ही क्या कर रही है? मंदोदरी रावण को सीख दे रही है। अब कैसी सीख दे रही है? कि प्रभु राम से शत्रुता को त्यागने की सीख दे रही हैं। क्या कह रही हैं वो? प्रभु राम से शत्रुता त्यागने की सीख दे रही हैं। सीख दे रही हैं, ये क्या हो जाएगा इसका प्रसंग। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं कि वो जैसे राम जी के बारे में वर्णन तो कर ही रही होती है, फिर आगे और क्या बताती हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझाते हुए क्या कहती हैं? आप प्रभु राम को साधारण मनुष्य समझकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? पहले वाले पद में तो वो ऐसे बताती हैं कि भाई इनमें इनके अंगों में इनका निवास माना जाता है। और आगे वो क्या बताती है कि जो राम जी का जो अहंकार है ना, वो अहंकार क्या है? स्वयं भगवान शिव है। जो उनकी बुद्धि है उसमें किसका निवास माना जाता है? ब्रह्मा जी का। किसका निवास माना जाता है? ब्रह्मा जी का, ठीक है। और जो मन है, मन में किनका विश्वास है? चंद्रमा का निवास है, सॉरी, चित्त महान। और उनका जो महान जो चित्त है ना, वो कौन है? भगवान
विष्णु स्वयं। मनुजवास, उन्होंने तो मनुष्य के रूप में निवास वो क्यों कर रहे हैं? मनुजवास, मनुष्य के रूप में उन्होंने निवास किया है, क्यों? उन्हीं सचराचर रूप में प्रभु राम ने यानी भगवान राम ने साधारण मनुष्य की भांति समस्त चराचर में निवास किया है। ठीक है। अस विचारी, ऐसा विचार कर लीजिए। क्या कह रही है? हे प्राणपति, ऐसा इस प्रकार विचार कर लीजिए। ऐसा यानी अस यानी ऐसा विचार कर कीजिए। और सुनो प्राणपति, सुनिए प्राणपति, प्रभु सन यानी प्रभु से, बैरु यानी बैर, बिहाय त्याग दीजिए। ऐसा विचार करके प्रभु राम से बैर को त्याग दीजिए। प्रीति करो रघुवीर, और उन रघुवीर से आप क्या कर लीजिए? प्रीति कर लीजिए। यानी रघुवीर पद, रघुवीर के चरणों से प्रीति कर लीजिए। मम अइवात न जाई, जिससे क्या होगा? मेरा सुहाग नहीं जाएगा, मेरा सौभाग्य नष्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार आपके ये अलग से दो दोहे अलग से दिए हुए थे, तो मैंने इसको अलग से आपके समझा दिया है। ठीक है। इसका विशेष क्या हो जाएगा? अगर अपन विशेष लिखेंगे तब विशेष, अब भाषा का मुझे बार बार आपको कहलवाने की जरूरत नहीं है। सद्दुकड़ी और सीधी सी बात है, तत्सम शब्दों का तो प्रयोग होता ही होता है। ये तत्सम शब्द ही है। ठीक है। तत्सम शब्दों का प्रयोग और दोहा छंद है, और राम की महत्ता को समझाया गया है। ये इसका विशेष हो गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं छठे दोहे की तरफ। छठा दोहा क्या? छठे दोहे के साथ साथ चौपाई की तरफ, जिसमें क्या बताया गया है? इसका प्रसंग समझा देती हूं मैं आपको। इसमें क्या बताया गया है कि क्या कहती है मंदोदरी? राम के साथ युद्ध नहीं करने का आग्रह कर रही है या अनुरोध कर रही है, क्योंकि वो समझ चुकी थी ये परम ब्रह्म स्वरूप ही राम जी है। समझने को तो रावण भी समझ चुका था, लेकिन वो एक राजा था और उसको राम जी के हाथों से ही अपना कल्याण करवाना था, प्रभु के हाथों से ही। इसलिए उसने पीछे कदम रखना उसको स्वीकारा नहीं गया था। आइए हम बढ़ते हैं दोहे की तरफ, या इस पद की तरफ पढ़ते हैं कि सांझ जानी, संध्या समय जानकर। संध्या, युद्ध की नीति होती है कि संध्या के समय युद्ध नहीं होता है। तो सांझ जानी, संध्या का समय जानी यानी जानकर, दस्कंदर कौन? रावण। भवन गयो बिलखाई, कहाँ गया? भवन में गया, और बिलखाई यानी बिलखने लगा, दुखी हो गया जैसे ही, क्योंकि युद्ध में उसके बेटे भी मारे गए थे इसलिए। ठीक है। तो मंदोदरी फिर से आती है। मंदोदरी रावण नहीं, मंदोदरी रावण को बहुरी कहा समझाई। अलग अलग तरीके से कह कर वो समझाने का प्रयास करती हैं, उसे वो फिर से समझाने का प्रयास करती है। अलग अलग तरीके के उदाहरण दे देकर वो उनको समझाने का प्रयास करती हैं। कंत समुझी यानी हे प्रिय, समुझी मन आप समझो, जो मैं कह रही हूँ उसको समझो। मन तजो कुमति, आप अपने मन में जो कुमति धारण की हुई है उसको आप
त्याग दो। मन में सच्चाई को समझकर कुमुक्ति को त्याग दो। सोह नहीं यानी शोभा नहीं देना। सोह नहीं समर आपको शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता आपको? युद्ध करना तुम्हें रघुपति ही, यानी राम के साथ युद्ध करना आपको शोभा नहीं देता है। फिर आगे वो याद दिलाती हैं कि याद करो या समझने का प्रयास करो कि जब आप सीता जी का हरण करने गए थे तो रामानुज यानी राम के छोटे भाई कौन? लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खींची थी, सो नहीं नागे हूं असी मनुष्य। तुम साधारण मनुष्य की भांति तुम उसे भी लांग नहीं सके थे। नागे हूं यानी लांगना, पार करना। लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, वो आप लांग नहीं सके थे। क्या आपका यही असी मनुष्य, क्या आपका यही पुरुषत्व है? क्या आपका इतना ही पुरुषत्व है कि आप एक छोटी सी रेखा तक नहीं लांग पाए? तो आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उनके छोटे भाई ने जो इतने पराक्रमी थे, तो फिर प्रभु राम कितने पराक्रमी हैं इसका तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो। प्रिय तुम ताही जितब संग्रामा, हे प्रिय तुम ताही यानी उनसे युद्ध जीतना चाहते हो। जीतब संग्रामा उनसे युद्ध जीतना चाहते हो। जाके यानी जिनके दूत ने यह काम किया है, यानी ऐसा पूरी लंका को जला दिया था। कौन सा कांड किया था? राम जी ने, पता है? नहीं सॉरी, राम जी के हनुमान जी दूत ने लंका कांड किया था। अंगद जब संदेश लेकर आते हैं तो किस तरीके से अपना आसन बना कर वो सबसे ऊपर अपना आसन बना लेते हैं, उनका पैर कोई हिला तक नहीं पाता है। तो वो बार बार उसको वही याद दिला देती है, याद दिलाने का प्रयास करती है और किसी भी तरीके से जिस तरीके से वो मान सकता है पूरा प्रयास करती है अपना। अब यहाँ उसके प्रयास निरर्थक लग रहे हैं। ठीक है। कौतुक सिंधु नाग तव लंका, कि वह वानर किस प्रकार कौतुक यानी खेल खेल में, सहज रूप में ही खेल में, सिंधु यानी समुद्र को लांग कर, क्योंकि सेना तो कैसे आती है? सेना तो उसके ऊपर सेतु बांध के आती है। इससे पहले हनुमान जी जब पता लगाने आते हैं तो वो तो समुद्र को लांग कर ही आते हैं। समुद्र को लांग कर तब यानी तुम्हारी लंका में वो वानर खेल खेल में ही आ गया था। और आयु कपि कहरी यानी कहर मचाया था। आशंका निडर होकर किस तरह उसने तुम्हारे लंका में कहर मचाया था, तुम्हारी लंका को जला डाला था। रखवारे होत यानी रक्षक के होते हुए भी, रक्षक के होते हुए भी विपिन उजारा, बहुत अधिक उजाड़ किया। उजाड़ करना यानी नष्ट करना, अशोक वाटिका को नष्ट कर डाला था। ठीक है। फिर देखत तो ही तुम्हारे देखते देखते क्या अच्छ ते ही मारा, आपका पुत्र अच्छ यानी कौन? अक्षय कुमार आपके देखते देखते मारा गया था। तब भी आप कुछ नहीं कर पाए थे, तो उनके दूत का भी आप कुछ नहीं कर पाए थे, तो अब इनका आप क्या कर लेंगे या इनसे क्या भला युद्ध जीत पाएंगे? ठीक है। जारी सकल, जारी यानी जला डाला। किसने जलाया था? हनुमान जी ने जला डाली। क्या? सकल तुम्हारी पूरी की पूरी, क्या? पूरा राज्य किन हैसी जलाकर कैसा कर दिया? छारा यानी राख कर दिया। तुम्हारे पूरी लंका नगर को यानी तुम्हारे पूरे राज्य को जलाकर राख कर डाला। ठीक है।
कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, उस समय आपका ये बल ये गर्व कहाँ चला गया था, आपका पुरुषत्व उस समय कहाँ चला गया था। अब पति हे पति देव मृषा गाल जनी मारे हूँ, अब अपनी तुम कोरे यानी गाल बजाने से, यानी क्या गाल मृषा यानी झूठी डींग हाँकना, झूठी डींग हाँकना, गाल बजाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। डींग हाँकने मत हाँको, डींग हाँकना या कोरे गाल बजाने से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। ठीक है। मोर कहा कछु हृदय विचारूं, मेरा कहना जो मैं कह रही हूं ना, तो मेरा कहना मेरे कथन को आप अपने हृदय में कुछ विचार कीजिए और धारण कीजिए और शांति से मन में विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए कि हे पतिवर, क्या रघुपति ही नरपति जाननी जनी मानहूँ। हे पति, प्रभु राम को, प्रभु राम क्या है, नरपति यानी आप केवल राजा मत जानो, आप उनको केवल साधारण राजा मत मानो। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ, वो तो क्या है, उनको सारे नाथ अतुल बल जानहूँ, उनको तो सारे चराचर जगत का स्वामी माना जाता है। क्या आएगा इसमें, अग जग यानी संपूर्ण, अग यानी जड़, जग यानी चेतन। अतुल वो क्या है, तुलना से रहित है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय है ना। वो ना तो क्या है, संपूर्ण जड़ और चेतन के स्वामी हैं और उनके बल की तुलना नहीं की जा सकती है। आप ऐसा मन में विचार कर लीजिए। आप मान नहीं रहे हो, जबकि देखिए कैसे कि बाण प्रताप जान मारीचा, उनके बाण के प्रताप को तो किसने, ऋषि मारीची ने जान ही लिया था, जिसको तुमने यानी आपने हिरण बनाकर भेजा था। ठीक है कि उन जानता तो था, लेकिन फिर भी वो केवल और केवल आपके कहने पे वो हिरण बनकर उन्होंने सीता जी के साथ में छल किया था और आप हरण करके ले आए थे। तासु कहा नहीं माने नीचा, उसने भी कहा था, आपको समझाया था, लेकिन आपने फिर भी नहीं माना था। और आप ऐसा नीचा यानी सीता को हरने जैसा नीच कार्य किया। नीचा यानी हरने जैसा नीच कार्य किया। पर जब रावण मारीची के पास जाते हैं, ऋषि मारीची, वो चाहे जिसका रूप ले लेते थे, तो वो सोने का हिरण बनकर, पहले वो जानते थे कि भाई बाण का प्रताप मैं बचूंगा तो नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या थे, अपने राजा के अधीन थे, इसलिए उन्होंने अपने राजा का कहना माना और वो हिरण बनकर गए और छल से उन्होंने सीता जी का हरण रावण ने कर लिया। अब वो और आगे और उनके पौरुषत्व को और क्या कर रही है, और याद दिला रही है कि जनक सभा अगणित भूपाला, यानी राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर में, सीता जी का स्वयंवर हुआ था कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा तो उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। तो उन राजा जनक की सीता स्वयंवर की सभा में आप भी तो वहीं थे, अगणित भूपाला, बहुत सारे अनेक राजा थे। रहो तुमऊ बल अतुल विशाला, उस समय आपका ये अतुलनीय विशाल बल कहाँ रह गया, वहाँ आपने वो बल क्यों नहीं बताया था, दिखाया था, आप क्यों नहीं सीता जी को वरण कर पाए थे। बंजी धनुष जानकी विवाही, तब संग्राम जीतेऊ किन्न ताही, यानी आपके देखते देखते ही प्रभु राम ने बंजी यानी धनुष को तोड़ा था। आपके देखते देखते प्रभु राम ने धनुष को तोड़ा था और सीता जी के साथ में विवाह किया था। उस समय आप कहाँ थे, तब संग्राम जीतेऊ किन्न ताही, तब आपने उनसे युद्ध करके क्यों नहीं जीता, उसी समय आपको युद्ध कर लेना चाहिए, जीत लेना चाहिए। ठीक है। सुरपति, सुरपति कौन है,
देवताओं के राजा कौन? इंद्र। इंद्र का पुत्र कौन था? ये जयंत। इंद्र का पुत्र कौन था? जयंत, जिसने क्या किया था? जान ही बल थोड़ा, उनके बल को कम आंक लिया था, कम आंक लिया था। राम जी के बल को वो जानता नहीं था, जानकर या अनजानी बन रहा था, समझ लो कि उसने भी उस बल को क्या किया था? कम आंका था। और उसने क्या किया था? कोए का रूप बनाकर सीता जी के जो पैरों में है ना, माँ चोट से प्रहार किया था। जब प्रहार किया था ना, फिर भी उन्होंने तो मार, हालांकि यहाँ तो राम जी को तो क्रोध बहुत अधिक आता है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? राम जी ने दया क्या दिखाई? राखा जियत, उसको कैसा रखा? जिंदा रखा, उसको मारा नहीं। आंख ही गई फोड़ा, केवल उसकी आंख फोड़ दी थी अपने बाणों के बल से। गही आंख गही फोड़ा, यानी उसकी आंख को फोड़ दिया था। ठीक है। सुपनका के गति तुम देखी, तुम अपनी ही बहन की गति को देख लो, उसकी दशा क्या आपने देखी नहीं है? तद्यपि हृदय नहीं लाज विशेषी, फिर भी है प्रियतम आपके हृदय में तनिक भी लज्जा नहीं आई, और आप अभी भी प्रभु राम से युद्ध करने के बारे में सोच रहे हो। आपको लज्जा आनी चाहिए कि आप अभी भी उनके साथ युद्ध करने के सपने देख रहे हो, जिनसे युद्ध में जीतना आपके लिए कैसा है? असंभव है। तो भावपूर्ण अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भाषा आप लिख ही देंगे, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग, इनको आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, यानी अवधि भाषा का जब कभी भी प्रयोग होता है तो इन शब्दों का तो सहज रूप में प्रयोग, यानी सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग आता है। अनुप्रास अलंकार तो है ही है, अनुप्रास अलंकार के साथ साथ रूपक अलंकार है। ठीक है, मंदोदरी ने रावण को पूर्व घटनाएं याद दिलाकर राम के श्रेष्ठ होने का प्रमाण दे रही हैं। राम के श्रेष्ठ होने का प्रमाण दे रही है। लेकिन फिर भी रावण मानता नहीं है। ठीक है, और वो राम जी को युद्ध नहीं करने की सलाह देती है। इस प्रकार ये आपके और उपदेशात्मक शैली आएगी इसमें। मंदोदरी की विदुषता का या उसकी दूरदर्शिता का, पतिव्रता आदि उसके चारित्रिक गुण सामने आए हैं, या तुलसीदास जी की स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना प्रकट हुई है। तो इस प्रकार ये आपका दोहा समाप्त होता है। आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ, जो कि है आपका 7वां दोहा। 7वें पद की तरफ बढ़ते हैं। 7वें पद में क्या बताया गया है? ठीक वैसे ही इसी प्रकार कि वो अब तक तो उसको समझाती हैं, अब उसको क्या करती हैं? अब वो चेतावनी देगी। कैसी चेतावनी देती हैं? आइए देखते हैं कि आप जिनसे युद्ध कर रहे हैं ना, उनसे युद्ध में जीत पाना आपके लिए संभव नहीं है। अहंकार को, इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? इसका प्रसंग होगा अहंकार को त्याग दे, अहंकार को त्यागने का आग्रह कर रही है। आग्रह कर रही है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि वो चेतावनी दे रही है। एक प्रकार से तो वो चेतावनी देती है कि कैसे करके मान जाए और उनसे वो युद्ध नहीं करे, लेकिन फिर भी रावण मानता नहीं है।
तो वो क्या कहती हैं, फिर से क्या स्मरण दिलाती हैं, ठीक है, जो जो उनके दूत ने या उनके अनुज भाइयों ने जो काम किए थे वो याद दिलाने का प्रयास कर रही है। वो क्या कह रही है, बदी बिराद खर दूस नहीं लीला हत्यो कबंद। क्या कह रही है कि किस प्रकार क्या किया था प्रभु कि उन राम को आप भली भांति जान ही लो, आप उनको समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो, जिन्होंने किसका, राक्षस विराट और बदी और किसका, खर दूषण, खर और दूषण नाम के दो राक्षस थे, जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाकर सीता जी को पकड़ लिया था और उनके हाथ को काट दिया था और विश्वामित्र के यज्ञ में हुआ था। तो यहाँ बदी का अर्थ है मारना। बिराद को, खर को, दूषण को किस प्रकार उन्होंने कबंध जैसे राक्षसों को उन्होंने मार डाला था, मार गिराया था। लीला हत्यो कबंध, कबंध को भी या उनकी लीला को क्या कर लिया था, हत्यो हर लिया था, उनको मार दिया था। बाली एक सर मारी और एक सर यानी एक ही बाण में उन्होंने बाली को मार डाला था। ते ही जानो दसकंद, हे प्रियवर आप उनको क्यों नहीं जान रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो। दसकंद, दसकंद किसके लिए आया है, रावण के लिए आया है, ठीक है। फिर है कि जय ही जलनाथ बंधाए वो हेला, जय यानी जिस प्रकार, जिस प्रकार जलनाथ उन्होंने क्या किया है, जिस प्रकार समुद्र को, जलनाथ कौन है, समुद्र को खिलवाड़ की भांति क्या कर दिया, बांध दिया है। हेला, हेला यानी खिलवाड़ में ही, खेल खेल में ही, खिलवाड़ में ही सहज रूप से ही बांध दिया है, ठीक है। उतरे प्रभुदल सहित सुबेला, और क्या हुआ है, वो प्रभु यहाँ उतरे हैं अपने दल, दल यानी सेना के सहित, सुबेला, सुबेला यानी समुद्र के इस तट की ओर वो आ पहुंचे हैं, ठीक है। उनके प्रभाव को अब तो आप पहचान ही लीजिए। सूर्यवंश कारुणिक दिनकर कुल केतु, वो सूर्यवंश, दिनकर यानी दिनकर कुल, सूर्यवंश की केतु यानी ध्वजा के समान, और कारुणिक, कारुणिक यानी वो कैसे हैं, करुणावान। राम जी शक्तिशाली होने के साथ साथ वो विनम्र भी थे, ठीक है। तो वो अपने सूर्यवंशी, वो करुणावान सूर्यवंश की ध्वजा है, ध्वजा के समान है, इसीलिए दूत, इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले तब हित हेतु यानी आपके हित के लिए ही दूत यानी पठाए, वो अपने पहले दूत भेजा, सीधा आपके ऊपर आक्रमण नहीं किया है। सभा माज यानी सभा में, माज यानी सभा में, जय ही तब बल मत था, यानी किस प्रकार उसने तुम्हारे और तुम्हारे बलवान सभासदों की क्या कर ली, परीक्षा ले ली, ठीक है, और सबको लज्जित कर दिया था। सब शर्म से ही, शर्म आने लग गई थी सबको। करी बरूथ, उसने क्या किया, आपकी सभा में करी बरूथ महूम, हाथियों के समूह में वो किसके समान लग रहा था, यानी सिंह के समान लग रहा था, सिंह जैसा लग रहा था। किसमें, बरूथ, बरूथ यानी हाथियों का समूह, बरूथ यानी हाथियों का समूह, हाथियों के समूह, वो सिंह के जैसा निडर लग रहा था। अंगद हनुमत अनुचर जाके, हे मेरे प्रियतम पतिदेव, जिनके दूत ही अंगद और हनुमत जैसे अनुचर, अनुचर यानी जिनके दूत हैं, जाके यानी जिनके,
रण बांकुरे वीर तिमाके, तो उनकी सेना में तो इससे भी और भी इनके जैसे और भी बहुत सारे वीर होंगे, योद्धा होंगे, ठीक है। ते ही कह पिए पुनि पुनि नर कहे हूँ, उनको कह पिए, हे प्रियतम तुम उन राम को पुनि पुनि यानी बार बार नर कहूँ, आप उनको बार बार तुम साधारण मनुष्य बताते हो। मुदा मान ममता मदमयू, बार बार समझाने पर भी आपके भीतर ज्ञान नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप व्यर्थ में ही मदबयू, मद यानी किसका लो, किसका अहंकार है आपको, आप व्यर्थ में ही क्या है, मान ममता आदि का व्यर्थ में ही आपको क्या है, अहंकार हो रहा है, तुम डूबे हुए हो। हे पतिदेव अहकंत, हे पतिदेव, अब यहाँ दुख प्रकट कर रही है वो, कृत राम विरोधा, आप क्यों राम से विरोध कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि काल विवश मन उपज न बोधा, आप काल के अधीन हो गए हो, इसलिए आपके मन में बोधा यानी ज्ञान का बोध नहीं हो रहा है। काल दंड कही काऊ न मारा, यानी काल यानी मृत्यु कभी भी क्या किसी को ऐसे लाठी लेके थोड़ी मारती है, काल कभी भी हाथ में दंड लेके नहीं मारता है, गही गही यानी हाथ में लेना, वो कभी भी किसी को दंड लेके नहीं मारता है, ठीक है। हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, जब मनुष्य काल के अधीन हो जाता है ना, तब वो क्या कर लेता है, जब भी मनुष्य काल के अधीन होता है तो वो उसका सबसे पहले धर्म बल बुद्धि विचार वो सब उसके हरई यानी हर लिए जाते हैं, उसके नष्ट हो जाते हैं। निकट काल जही आवत साई, जब भी मृत्यु निकट आती है, हे स्वामी जिसकी भी मृत्यु निकट आती है ना, उनकी बुद्धि ही ब्रह्म होई तुम्हारी नाही, उनको भी तुम्हारे जैसा ही भ्रम होता है और वे व्यर्थ में डींगे हाँकने लगते हैं। आप मेरा कहना क्यों नहीं समझ रहे हो, आप उनको साधारण मनुष्य मत समझो। अब आप यही देख लीजिए, दोहे में वो और उनको बताती है, करुणामयी होकर और प्रयास कर रही है समझाने का। दुई दुई यानी दोनों सुत, आपके दोनों पुत्र मारे गए, मरे दहेहु, दोनों पुत्र मारे गए, दहेहु यानी जला दी गई, दहेहु जला दी गई, पुर आपकी लंका यानी आपके राज्यों को जला दिया गया। अजऊ पुर पिय देहु, आप फिर भी अनजान बन रहे हैं, आप फिर भी क्या बन रहे हैं, अनजान बन रहे हैं। अजहु यानी त्याग दीजिए, क्या त्याग दीजिए, अपने राज्य को किसको दे दीजिए, पिय देहु अपने पुत्र को दे, अभी भी मैं तो कह रही हूँ आप अभी भी अपने पुत्र को दे दीजिए। और क्या करेंगे, क्या करो, कृपा सिंधु रघुनाथ, वो प्रभु राम जी तो कृपा के सागर हैं, वो तो आपके ऊपर दया कर ही देंगे। तो वो उन कृपालु राम को आप क्या कीजिए, उनका भजन कीजिए। हे नाथ, यदि आप उनका भजन करेंगे तो विमल जसु लेऊ, आप पूरे संसार में आपका सच्चा, विमल यानी सच्चा, जसु यश लेहु, आप लीजिए या आपका यश फैलेगा। तो आप ऐसा त्याग दीजिए उनसे, अभी भी मेरा कहना मान लीजिए, सीता को उनको सौंप दीजिए और आप उनका भजन कर लीजिए। इससे ही आपका क्या होगा, आपका इस संसार में यशोगान होगा। तो यहाँ ये पद ऐसा पूरा होता है। इसका जब अपन विशेष देखते हैं तो विशेष में भाषा को तो आपको ये छोड़ना ही नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको भाषा से संबंधित ही लिखना है कि भाषा कैसी है, साहित्यक, अवधि भाषा है जिसमें किसका प्रयोग किया गया है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग या तत्सम शब्दावली का प्रयोग, ऐसा भी लिख सकते हो। और
अब इसमें यहाँ पे एक शैली, ऐसे तो उपदेशात्मक शैली तो है ही है, उपदेशात्मक लिख सकते हो, करुणात्मक कह सकते हो, या रावण के पराक्रम पर मंदोदरी द्वारा जो व्यंग्य किया गया है तो व्यंग्यात्मक शैली भी कह सकते हो, व्यंग्यात्मक रस भी आता है। ठीक है। और कोरे घाल बजाना, ये क्या है? मुहावरा, मुहावरे युक्त शैली, मुहावरे युक्त भाषा, या मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है इसलिए मुहावरा युक्त। ये जैसे काल विवश, ये काल दंड, ये भी क्या है? एक प्रकार से मुहावरा ही है। ठीक है। फिर अनुप्रास अलंकार का सहज में प्रयोग हुआ है, और करिवरुत जथा, यानी जिस प्रकार कर दिया था, कैसे? ये सिंह जैसा, यहाँ पे अंगद को सिंह जैसा बताने के कारण, तुलना करने के कारण या उसके समान बताने के कारण अलंकार कौन सा हुआ है? उपमा अलंकार हुआ है। तो इस प्रकार आपके ये पद पूरा होता है। अगले पार्ट में हम दूसरा पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक साथ में बने रहिए। जहाँ कहीं भी परेशानी आए आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पद संख्या डाल दीजिए, आपको वहाँ उत्तर मिल जाएंगे। इसको आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि बच्चे इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके और वो अच्छे से घर बैठकर पढ़ सके। तब तक के लिए साथ में बने रहिए। धन्यवाद।